राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छे से बीती होगी। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में हमेशा ही बोला जाता है कि आप जितना भी दान करते हो, जो भी स्नान करते हो, जप करते हो, तप करते हो, परिक्रमा करते हो, उन सब का 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो दोस्तों, आ चुके हैं कार्तिक की वो चमत्कारी 5 दिन, जिनमें आप कुछ नियमों का पालन करके, कुछ बातों को समझकर, कुछ कर्मों को करके पूरे कार्तिक माह का फल पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उन किन कामों को करेंगे जिनसे कि आपको कार्तिक माह के पूरे माह का फल मिल सके। तो दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती, जो वही मनोकामना मित्रों जो कि रीजनेबल होंगी और जो पूरी होने की लिए एकदम सही होंगी, पॉजिटिव वे में होंगी, वही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो दोस्तों, एक चमत्कारी उपाय को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने पूरे महीने दान नहीं किया है, जप नहीं किया है, तप नहीं किया है, कार्तिक स्नान नहीं किया है, दीपदान नहीं किया है, तुलसी माता की परिक्रमा नहीं की है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आ गए हैं कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन। ये जो कार्तिक के चमत्कारिक 5 दिन है ना, इसमें आप जप तप स्नान दान कर संकल्प के साथ पूरे महीने कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कार्तिक का महीना होता है ना मित्रों, सारे महीनों में से सबसे ज्यादा प्रिय भगवान विष्णु जी को होता है, क्योंकि सभी महीनों की उत्पत्ति जो है वो भगवान विष्णु जी ने स्वयं की है, परंतु कार्तिक मास की उत्पत्ति राधा रानी जी ने की है। इसलिए राधा रानी जी का प्रिय महीना होने के नाते यह मास भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। कार्तिक मास में ही देवउठनी एकादशी आती है, कार्तिक मास के महीने में ही आंवला नवमी आती है, दिवाली जैसा पवित्र पर्व भी कार्तिक के महीने में ही आता है। मित्रों, अगर मैं ये कहूँ कि कार्तिक के जो ये 5 दिन है ना, ये पूरे साल के सबसे ज्यादा चमत्कारी 5 दिन है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जो 5 दिन है इसमें जप तप हवन आदि करने से आपको पूरे महीने का फल मिल जाता है। लेकिन देवउठनी एकादशी जो कि 4 नवंबर को है, आपको 4 नवंबर से ही कुछ कार्य प्रारंभ कर देने हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस जाते होंगे, या कुछ ऐसी हमारी लेडीज बहनें होंगी जो किसी कारणवश नहीं कर पाई होंगी, तो उनके लिए मैं कुछ ये कार्य बता रही हूँ। तो जो भी कार्य मैं बताने जा रही हूँ, जो भी नियम मैं बताने जा रही हूँ, आपकी सामर्थ्य जितनी हो आप उतना ही करें। यह आवश्यक नहीं कि मैंने अगर इतनी चीज़ें बता दी तो आपको इतना ही करना है, उसमें से आपको जो सूटेबल लगे आप उतना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरे के पूरे वो कार्य, पूरे के पूरे वो नियम कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आप उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी यानी कि 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तक यह कार्य आपको अवश्य करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है वह है कार्तिक स्नान। बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक स्नान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4:45 तक आपको स्नान कर लेना है। मतलब जब आकाश में तारे दिख रहे हो, जैसे थोड़े थोड़े तारे अस्त हो रहे हो, थोड़े तारे निकले हुए हो, तभी आपको यह स्नान कर लेना है। चाहे आप ठंडे पानी से करें या गुनगुने पानी से करें, दोनों से आप कर सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में नदी या सरोवर में स्नान करने के बारे में बताया गया है, परंतु आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। पर एक बात यह कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे यूट्यूबर मित्र हैं जो कि बताते हैं कि घर में स्नान करने के लिए पानी में गंगा जल मिला लीजिए और उसको मिलाकर आप स्नान कीजिए तो कार्तिक स्नान पूर्ण मान लिया जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, यदि हम ऐसा करते हैं तो गंगा जल चूंकि पानी में मिला हुआ है, वह बहकर कहाँ जाएगा? अधिकतर लोग आज के टाइम में वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, तो स्वाभाविक है कि गंगा जल बह करके नाली में ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग कार्तिक स्नान करने के लिए कुछ और कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप
कार्तिक स्नान यदि कर रहे हैं और पानी में आपने गंगा जल मिक्स किया है तो कदापि गंगा जल वाला जो पानी है वह नाली में ना बहने दें, बल्कि आप किसी बड़े टब में बैठकर स्नान कर सकते हैं। या इसके लिए सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। उसके पश्चात किसी बड़े पात्र या टब में बैठकर 2 या 3 मग जो गंगा जल मिक्स करके आपने पानी बनाया है उससे स्नान कर लीजिए और इस जल को फिर किसी खाली प्लॉट में या खाली ज़मीन में जा कर के डाल दीजिए या किसी बगीचे में डाल दीजिए। और यदि आप दूसरा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए, उसके बाद स्वयं के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा कार्य, यदि आप पानी में आंवला डालकर भी स्नान करना चाहें तो वह भी आपका कार्तिक स्नान पूर्ण मान लिया जाता है। यदि आप गंगा जल का स्नान नहीं करना चाहते हैं, उसको नाली में नहीं बहाना चाहते हैं, तो आप आंवला डालकर या हल्दी डालकर भी अगर आप सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वह भी आपका कार्तिक स्नान माना जाता है। अब आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ दोस्तों। नंबर 1, आप इन 5 दिनों में स्नान अवश्य करें, यानी कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में। नंबर 2, यदि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इन 5 दिनों में आप उसका उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 3, कार्तिक महात्म्य की कथा आपको पढ़नी है या सुननी है। बहुत सारे लोग बस कार्तिक महात्म्य की कथा नहीं है तो आप मोबाइल में लगा लीजिए, आराम से आपको ये कथा मिल जाएगी। नंबर 4, तुलसी माता की आपको पूजा करनी है और आपको 4 या 7 परिक्रमा करनी है। नंबर 5, आपको सुबह के समय तुलसी माता को एक दीप प्रज्वलित कर देना है। नंबर 6, आपको एक संकल्प लेना है कि आप शाम के समय में 1, 5, 7, 11 या 21 दीप जलाएंगे। कार्तिक मास के ये जो 5 दिन है ना दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसका आपको तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तुलसी माँ की आरती और परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और तुलसी का सेवन भी करना चाहिए। मित्रों, अब आते हैं चमत्कारिक उपाय पर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो वह चमत्कारी उपाय यह है कि इन 5 दिन यानी कि देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दिन तक आपको भगवान विष्णु के समक्ष एक आटे का दिया प्रज्वलित करना है। आटे का दिया इसलिए प्रज्वलित करने को कह रही हूँ क्योंकि यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, आप कोई कार्य बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा है और उस कार्य को करने के लिए आप लगे हुए हैं, आप कोशिश भी करें तभी वो कार्य नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको आटे का एक दिया लेना है। आटे का जो दिया होता है वह मनोकामना सिद्धि का होता है, यानी कि उस दिए के द्वारा आप मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और जो मिट्टी का दिया होता है उसका संबंध मंगल से होता है। तो दोस्तों, अब दिया आपको कैसे जलाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले देशी घी या तिल का तेल लेना है, उसको डाल देना जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग। फिर बत्ती लगाना है उसमें और उसके बाद उसमें तुलसी पत्र एक डाल देना है और अब दिया का प्रज्वलन करना है। और करने के बाद भगवान विष्णु से आपको अपने मन की इच्छा, अपने मन की कामना कहनी है। बस आपको इतना ही करना है और कार्तिक माह के अंतिम के इन 5 दिनों में आपको करना है। उसके बाद यकीन मानिए दोस्तों, अगले कार्तिक आते आते आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस वह मनोकामना आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप कार्तिक माह के नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, आपसे कुछ छूट गया है या कभी कुछ हो गया है, किसी कारणवश आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाए हैं, तुलसी माँ की परिक्रमा नहीं कर पाए, तो इन 5 दिनों में आप इन नियमों को करके इस कार्तिक माह का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।